तो दोस्तों देख सकते हो आज हम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए डायरेक्ट लेकर आए हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बन सकती है क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ काफ़ी अलग-अलग कैटेगरी की आई हुई हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताते-बताते काफ़ी समय जो है वो चलेगा, ठीक है? तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड्स के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, तो आप लोगों का यहाँ पर इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर बता दूँ कि यह जो पोस्ट आप लोगों के लिए हैं, यह प्योरली आप लोगों की ऑनलाइन बेसिस पर फिलअप की जाएंगी, ठीक है? यानी ऑनलाइन आवेदन इसके स्वीकार किए जाएंगे। और हमारी तरफ से आप लोगों को एक सुविधा या फिर सर्विस यह प्रोवाइड करवाई जा रही है कि आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दी गई है। फटाफट हिमाचल जो हमारा चैनल है उसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। और उस लिंक के ज़रिए आप हमें मैसेज कीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते होंगे। पहले तो आप इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते होंगे तो वो सिंपली हमें मैसेज कीजिए। आप लोगों के फॉर्म जो है वो बिना किसी कठिनाई के वहीं पर भरे दिए जाएंगे, यानी आप लोगों को घर बैठे ही जो फॉर्म भरने की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? और इसमें कोई ज़्यादा समय भी आप लोगों को नहीं दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर 22 तारीख से फॉर्म भरना जो है वो शुरू होंगे और 11 जून 2025 रात के 12 बजे तक ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो लिंक होती है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो यह ध्यान आप लोगों को ही रखना है कि कोई ज़्यादा समय इसमें नहीं है कि कोई 1-2 महीने का समय इसमें दे दिया गया हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी की 2 पीडीएफ हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमने उसे मर्ज किया हुआ है। एक आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है और पेजेज़ आप खुद देख सकते हो, 38 पेजेज़ हैं इन दोनों कैटेगरीज़ की, ठीक है? तो पहली तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। इस एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर जब बताऊँगा मैं, इसमें 5 पोस्ट जो हैं वो आप लोगों की 2 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल की हैं और 3 पोस्ट जूनियर लेक्चरर्स की हैं, ठीक है? एक तो यह कैटेगरी आप लोगों की आ गई। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों के लिए आई हुई है, ठीक है? तो उसमें भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ही आउट की गई है क्योंकि 2 अलग-अलग पीडीएफ्स थी, तो सोचा एक ही पीडीएफ में इस दोनों को इन्फॉर्मेशन को मर्ज कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही वीडियो में मिल सके। तो दूसरी जो मैं आप लोगों के लिए कैटेगरी लेकर आया हुआ हूँ वो रहेंगी 5 पोस्ट आप लोगों की सिस्टम एनालिस्ट की होंगी और 10 पोस्ट आप लोगों की जूनियर सिस्टम एनालिस्ट इन द बैंक में रहेंगी, ठीक है? तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन एक-एक करके ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर बता पाऊँगा। तो मेन इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो यह वैकेंसी खुद ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की ये वैकेंसी फिलअप की जा रही है। 2 पोस्ट जो मैंने आप लोगों को जूनियर इंजीनियर सिविल की बता दी हैं। तो 22 मई 2025 से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 11 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हो। फीस बता देते हैं एक बार। मेल कैंडिडेट ₹1000 फीस रहेगी, जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। अगर मेल कैंडिडेट कोई एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल से बिलॉन्ग करता है तो ₹800 फीस होगी और फीमेल कैंडिडेट कोई आवेदन करता है तो ₹800 फीस देनी होगी, ठीक है? और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसमें होता है। कॉल लेटर जो होंगे आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 10 दिन पहले आप लोगों को दे दिए जाएँगे जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो अनरिज़र्व्ड जनरल कैटेगरी से 2 पोस्ट आप लोगों के लिए रहेंगी। बाकी दूसरी पोस्ट मैं आप लोगों को अगर बता दूँ, तो जूनियर लेक्चरर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की आप लोगों की 1 वैकेंसी है। जूनियर लेक्चरर मैनेजमेंट की 1 पोस्ट है। जूनियर लेक्चरर कोऑपरेटिव लॉ की 1 पोस्ट है। तो सब टोटल जो आप लोगों की यहाँ पर ग्रैंड टोटल 5 पोस्टें बन जाती हैं, ठीक है? इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों की होनी चाहिए। जूनियर लेक्चर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए 55% आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। बैचलर ऑफ या फिर मास्टर डिग्री आप लोगों की कॉमर्स विद 55% मार्क्स से होनी चाहिए, या फिर एसोसिएट फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए आप लोगों की अगर की हो तभी भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है? आगे बात करेंगे जूनियर लेक्चरर मैनेजमेंट की। तो इसमें कंसिस्टेंटली आप लोगों की जो है वो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और मास्टर डिग्री आप लोगों की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इकोनॉमिक्स फ्रॉम से की हुई है तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर लेक्चरर कोऑपरेटिव लॉ के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिफिकेशन है, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा हुआ है कि मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है वही हम आप लोगों को इसमें बताएंगे। तो जो आप लोगों का एक सिंगल फेस टेस्ट होगा, मेन एग्जामिनेशन इसे आप नाम दे सकते हो। इसमें आप लोगों के 4 सेक्शंस होंगे जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथमेटिक्स कह सकते हो, प्रोफेशनल नॉलेज के आप लोगों के यहाँ पर मार्क्स होंगे, ठीक है? तो 140 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को इन चारों एग्जाम्स के देखने को मिलेंगे। 170
मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर होंगे। बाईलैंग्वेज होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और 150 मिनट का आप लोगों को यहाँ पर समय दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सिलेबस वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हो और ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आप लोगों का होगा, ठीक है। 170 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनका यहाँ पर 30 मार्क्स होगा और फाइनल मेरिट जो होगी वो 200 मार्क्स की आप लोगों के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यह बात होगी आप लोगों के लिए। एज क्राइटेरिया एक बार मैं बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया आप लोगों का रहेगा 18 से 30 वर्ष का और एज काउंट की जाएगी जनवरी महीने से। पे स्केल भी बता देते हैं क्योंकि सैलरी इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए। तो 7th पे कमीशन के तहत आप लोगों को 25,500 रुपया सैलरी जो होती है वो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी लेवल 4 की, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, पेमेंट फीस होगी और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड आप लोगों को करने होंगे, तभी आप इसमें आवेदन जो होते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी एक आप लोगों के लिए। बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पर बताने वाली बात नहीं होती है क्योंकि मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पहले ही कवर कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरा ब्यौरा बताया हुआ है कि किस तरह आप आवेदन कर सकते हो इन फॉर्म्स को। तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी एग्जामिनेशन सिटीज़ एक बार बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लिए बिलासपुर ही एग्जाम वेन्यू रहेगा, हमीरपुर के लिए हमीरपुर, मंडी के लिए मंडी, शिमला के लिए शिमला, सोलन के लिए बद्दी और कांगड़ा के लिए कांगड़ा ही जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ भी हमने यहाँ पर कवर कर ली। आगे बताते हैं जो दूसरी पोस्ट हमारी निकली हुई है, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा हुआ है कि 2 अलग-अलग यहाँ पर पीडीएफ्स हमारे पास थी। तो इसमें 5 पोस्ट आप लोगों की सिस्टम एनालिस्ट की रहने वाली हैं और 10 पोस्ट होंगी जूनियर सिस्टम एनालिस्ट इन द बैंक के अंदर, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर यह भी वैकेंसी आप लोगों की होंगी। सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है आप लोगों का, फीस का भी वही क्राइटेरिया है। ऑनलाइन कब होगा, ऑफलाइन यानी कब तक लास्ट डेट है, सभी के लिए जो है वो एक ही क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। तो जो पे लेवल है वो थोड़ा लेवल 6 का आप लोगों का हो जाएगा। 7th पे कमीशन के तहत 35,400 रुपया सैलरी आप लोगों की होगी इन सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, ठीक है। तो इनमें आप पोस्ट खुद दे सकते हो, 5 पोस्टें आप लोगों की रहेंगी। तो यह जो पूरी पोस्टें हैं यह रहेंगी आप लोगों की कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो सभी की 5 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की, तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सैलरी कम हो जाती है। लेवल 5 का आप लोगों का आ जाता है 29,200 रुपया सैलरी होगी, जिसमें कि जूनियर सर्वर एनालिस्ट की दे सकते हो 2 वैकेंसीज़ हैं, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह आप लोगों की अलग अलग तरह की यहाँ पर वैकेंसीज और टोटल आप लोगों की यहाँ पर 15 पोस्ट इसमें भी जूनियर आप लोगों की सिस्टम एनालिस्ट की बन जाती हैं, ठीक है। अब मैं क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ एक बार कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट सिस्टम एनालिस्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के अप्लाई करेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आप लोगों की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फील्ड से अगर आप रिलेटेड रहेंगे तो आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का यहाँ पर साथ होना ही चाहिए, यह ध्यान आप लोगों को खुद रखना होगा। फिर सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी यहाँ सभी के लिए सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, चाहे आप किसी में भी आवेदन करोगे आप लोगों के लिए क्राइटेरिया जो रहने वाला वो सेम ही रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। फिर जो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट हैं उनके लिए यह बात कही गई है कि मिनिमम एक्सपीरियंस जो आप लोगों का है वो 2 साल का रख दिया गया है। जो सीनियर थे उनके लिए एक्सपीरियंस था 5 साल का, लेकिन जो जूनियर हैं उनके लिए एक्सपीरियंस रखा गया है 2 साल का, वो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस अपने हिसाब से आप दे सकते हो कि विंडोज़ या फिर लाइनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या नॉलेज ऑफ एसएएन स्टोरेज होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी आप लोगों के लिए सभी क्वालिफ़िकेशन, सभी के लिए सेम ही क्वालिफ़िकेशन है, घबराइएगा नहीं आप। चाहे आप किसी में भी आवेदन करोगे सिर्फ क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों की सेम ही रहेंगी। फिर मैं आप अगर बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम की तो वो भी सेम ही रहेगा, चाहे मैंने आप लोगों को जो ऊपर वैकेंसी के बारे में बताया वह भी इसी की तरह है। तो यहाँ पर भी सेम ही आप लोगों के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आप लोगों के लिए आउट किया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं इन किसी भी पोस्ट के लिए और ऑनलाइन आवेदन करना उन्हें नहीं आता तो हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। पहले क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बता दी गई है।
इस क्वालिफ़िकेशन को अगर आप के पास है क्वालिफ़िकेशन, आवेदन करना चाहते हो तो सिंपली आवेदन जो होता है वो आप कर सकते हो। बैंक के अंदर रेगुलर पोस्ट आप लोगों के लिए आउट की गई है।